जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातो पिता गुरु गणपति नारद, सेवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंधउ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम सनेही। देखो सज्जनों, शेष महेश गणेश दिनेश, और सुरेश हो जाहि निरंतर गावें। और जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें। और ताहि हीर की छोहरियाँ, ताहि हीर की छोहरियाँ। और छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें। ताहि हीर की छोहरियाँ, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें। अब देखिए, कहाँ शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावें, निरंतर गुणगान करते हैं। और वेद क्या कहते हैं कि जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें। जो क्या है? अछेद है, अभेद है, ऐसा वेद कहते हैं। जाहि अनादि, वो अनादि है, अखंड है, अनंत है, तो वो सुलभ क्यों हो जाते हैं? देखो सज्जनों, प्रभु स्वयं कहते हैं कि ये जो सारा जगत है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मुझको प्रिय है और सबको मैंने प्रकट किया है। तो जिसको हम प्रकट करेंगे, चाहे हम मकान बनाएं, चाहे हम बाल बच्चों को जन्म दें, उनका पालन पोषण करें, तो सज्जनों फिर हमें उनसे प्रेम होना स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है। इसीलिए नारायण ने रचना करके और स्वयं अवतरित होकर के सबको ज्ञान देते हैं कि यदि यदि यह जीवन तुम जियोगे तो तुम्हारा जीवन में कभी कोई दुख होगा नहीं। बस यदि सुखी जो सुख चाहो सदा सबन को, तो हरि के रस पागो, प्राणी परम पुरख पग लागो। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि संग्रह करो सदा सुमिरन को। हमें क्या वस्तु एकत्र करनी चाहिए? संग्रह करो सदा सुमिरन को, ओ परम पाप तजि भागो प्राणी, परम पुरख पग लागो प्राणी, परम पुरख पग। ये वास्तविक सत्य है। जिसने सत्य से प्रेम किया है,
जिसने प्रभु से प्रेम किया है, जिसको प्रभु की चाह है, उनके लिए सज्जनों ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये अमृत है, अमृत। ये सुंदर चिंतामणि है। इससे ज़्यादा सुंदर और पृथ्वी पर कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं सज्जनों। और यह प्रकट कैसे होगा, उसका रहस्य श्री गोसाई जी ने बालकांड में लिखा कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। भगवान का नाम लेने से, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, और करहु विचार सुजन मन माही। हे भक्तगण, मन में विचार करो, करहु विचार सुजन मन माही, कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति। जो सेवक होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वह नाम का स्मरण करते हैं। और प्रभु का क्या काम है कि नाम के पीछे चलते हैं। प्रभु ने स्वयं नाम को स्वामी बना रखा है। अपने राम नाम का ही अनुसरण करते हैं प्रभु। जहां उनके नाम का जप होता वहां पहुंच जाते हैं, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं सज्जनों। कहते ही हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नाचा, और मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्रामि तिष्ठति नारद। हे नारद, मैं वहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में नहीं रहता। तो सज्जनों, ये तो संसार की भी रीति है कि जहाँ हमें प्रेम मिलेगा, जहाँ हमें अपनापन मिलेगा, हम वहीं जाएंगे। तो प्रभु का भी वही कार्य है। वही प्रेम से ही प्रकट होते हैं, वही प्रेम से ही प्रकट होते हैं। और प्रेम कैसे प्रकट होता है? वो नाम से प्रकट होता है। प्रेम जो होता है वो नाम जपने से प्रकट होता है। भाई, हमें जिससे प्रेम है, हम उसी का स्मरण करेंगे, उसी की चर्चा करेंगे हर पल। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि हमें प्रभु से प्रेम है तो उनका नाम जपेंगे ही जपेंगे, हमें जपना थोड़ी पड़ेगा। हम तो उनकी भीनी भीनी मीठी मीठी याद में ही मगन रहेंगे, मस्त रहेंगे सज्जनों। हमें उन्हीं की चर्चा अच्छी लगेगी। तो ये तो प्रेम की बात है भाई, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। तो यह प्रेम की बात है। जिसके हृदय में प्रेम है तो जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। प्रभु उसी तरीके से वहां प्रकट हो जाते हैं सज्जनों। तो प्रभु को प्रकट करने का अपने हृदय में यही एक तरीका है सज्जनों, कि हम उनके नाम का जप करें। सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, बिन श्रम, बिना किसी परिश्रम के। भूखे नहीं रहना है, नंगे नहीं रहना है, पंचाग्नि में अपने आप को तपाना नहीं है। देखो सज्जनों, जीवन है एक तपस्या है। इस जीवन में यदि हम धार्मिक जीवन जिए तो यही तपस्या हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। झूठ कपट बेईमानी आलस्य आदि को त्याग करके यदि हम प्रभु का भजन करेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो सज्जनों, ये तो हमसे तपस्या अपने आप ही हो जाएगी। और फिर उसमें वो भी भारतवर्ष में, जहाँ पर गर्मी भी सहनी पड़ती है, ठंडी भी सहनी पड़ती है, बारिश भी होती है, जहाँ दुख भी है, अपमान भी है, सब कुछ है, वो सब हम सह लें। और सुख हो तो भी हम प्रभु का नाम लें, और दुख हो तब भी हम प्रभु का नाम लें। तो भक्ति का यही मार्ग है। जो नारायण अछेद है, अभेद है, ऐसा वेद कहते हैं, अखंड है, अनंत है, वही प्रभु भक्तों के लिए सरल हो जाता है। ताही अहीर की छो हरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचाएं। सोचो सज्जनों,
बालकांड में प्रभु श्री रामचंद्र जी के बचपन की लीला को लिखते हुए श्री गोसाई लिखते हैं कि निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा, और ताहि धरे जननी हठी धावा। उन्हीं को माता कौशल्या पकड़ने दौड़ती हैं। भोजन करत बोल जब राजा, और नहीं आवत तजी बाल समाजा। अपने बच्चों के साथ में खेल रहे होते हैं नारायण, आते नहीं हैं। जब राजा दशरथ बुलाते हैं भोजन करते समय तो माता कौशल्या लेने जाती हैं तो आते नहीं हैं। निगम नेति शिव अंत न पावा, और ताहि धरे जननी हट धावा। कौशल्या जब बोलन जाई, माता कौशल्या जब बुलाने जाती हैं तो ठुमक ठुमक प्रभु चलत पर आई, ठुमुक ठुमुक करके भाग जाते हैं। और किसी तरह जब पकड़ में आते हैं तो क्या करते हैं कि धूसर धूरी भरे तनु आए, खूब मिट्टी लपेटे हुए आए, धूसर धूरी भरे तनु आए, और भूपति भी हंसी गोद बैठाए। राजा दशरथ उनको हंस करके गोद में बिठा लेते हैं सज्जनों। और जब राजा दशरथ उनको दही और चावल खिला देते हैं तो भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए। जब राजा दशरथ उनको खिला देते हैं तो प्रभु मुंह में खाना भरे होते हैं और देखते हैं कि पिताश्री अब भोजन में उनका ध्यान चला गया। तो भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, बाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाए। मुंह में दही और चावल लगाए हुए भाग जाते हैं प्रभु। अब सज्जनों श्री गोसाई जी लिखते हैं, जिनकर मन इन सन नहीं राता, जिनका मन इनके चरणों में नहीं लगा, तेजन वंचित किए विधाता, विधाता ने उन जीवों को असली आनंद से, असली सुख से वंचित कर दिया। अब देखिए भक्त का भाव देखिए, जिन कर मन इन सन नहीं राता, जिनका मन इन नारायण के में नहीं लगा, बाल लीलाओं से लेकर के और अंत तक, तो तेजन वंचित किए विधाता, वो असली सुख से, असली आनंद से वंचित रह गए। और जिन रघुबीर चरण रति मानी, जिन्होंने श्री हरि के चरणों में जिनकी रति है, ये शंकर भगवान कह रहे हैं, जिन रघुबीर चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। उनको तो यह आनंद प्रत्यक्ष मिलता रहता है। तिनकी यह गति माने प्रभु ने राजा दशरथ के आंगन में जो लीला की है, वो लीला केवल एक देशीय नहीं है, वो करी तो राजा दशरथ के आंगन में, परंतु उनके भक्त निरंतर 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 उस लीला में मगन रहते हैं। कबहू शशि मांगत आरी करें, और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू ऋषियाई कहें हठिके, पुनि लेत सोई जेहि लागियरें। और अवधेश के बालक चारि सदा, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें, तुलसी मन मंदिर में बिहरें, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। तो सज्जनों, इसी घोर कलयुग में श्री गोसाई जी अवतरित हुए हैं और अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। और तो और
तुलसीदास जी की वाणी इतनी मधुर, इतनी मीठी, इतनी अलंकारपूर्ण है कि वह जो रामचरितमानस पढ़ेगा और जो सुनेगा, उन सब के हृदय में वो चारों बालक भ्रमण करने लग जाएंगे। ओ पद कंजनी मंजुबनी पनही, धनु ही सर सोहत पानी लिए, लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट हिए, तुलसीयस बालक से नहीं नेहु, कहा जप जोग विराग किए, नर वै खर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। तो सज्जनों, नारायण की सुंदर, मधुर, आनंदमयी लीलाओं का जो दिग्दर्शन करना चाहते हैं इन्हीं नेत्रों से, वह रामचरितमानस को ध्यान पूर्वक पढ़ें और पढ़ते हुए ऐसी आशा करें, ऐसी इच्छा रखें कि हे नाथ, यदि तुलसीदास जी को दर्शन दे सकते हो तो फिर हमको भी आपको देना पड़ेगा। यदि यह चाह हमारे हृदय में प्रकट हो गई तो सज्जनों, हमने संसार को जीत लिया, क्योंकि प्रभु तो प्रेम के वशीभूत हैं। अरे तुम चाह तो करो। इस घोर कलयुग में प्रभु की प्राप्ति बहुत 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 सरल है। इस घोर कलयुग में प्रभु की प्राप्ति बहुत सरल है। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल, और जापक जन प्रहलाद सम, पालिह दलि सुरसाल। यानी राम नाम नर केसरी, भगवान राम का जो नाम है वह नरसिंह भगवान है। ये कलयुग हिरण्यकशिपु है। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद सम, जो उन नारायण का नाम जपेंगे वो प्रहलाद के समान है। तो सज्जनों, ये प्रभु यानी राम नाम हमारी सब 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 प्रकार से रक्षा करेगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, संसार रूपी समंदर सूख जाएगा, माने संसार से हमारा मन हट जाएगा, भगवान में लग जाएगा। जब हमारा मन प्रभु में लग जाएगा तब हमें जीवन का असली आनंद प्राप्त होगा। योगी ही सारे सुखों का भोगी होता है। जो योगी होता है वही समस्त सुखों का भोगी होता है, और जो योगी ना हो करके जिसकी वृत्ति भोगमयी है, अरे सज्जनों, वह तो रोगी होता है। रोगी वो मनोरोगी होता है, और जिसका मन रोगी है उसका तन रोगी है। जिसका मन रोगी है उसका तन रोगी है। अगर हमारा मन रोगी हो गया तो फिर हमारा शरीर निरोग नहीं रह सकता सज्जनों। इसलिए बारंबार जो श्री गोसाई जी कहते हैं, जो परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं, हमें उन बातों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए और हृदयंगम करना चाहिए सज्जनों। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम भजन करेंगे। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।